अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदना टीवी के देखा साथियों, मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया इसे मेरठ से। और शबाब क्या हुआ कि 15 साल पहले ये गैर मुस्लिमों की किताबों से हवाले देते थे और गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाते थे पैसे का लालच देकर। लीजिए, इस इल्ज़ाम में एक जंगल में हाथी भाग रहा है। चूहे ने पूछा, अरे भाई क्यों भाग रहे हो? कब सुना नहीं पुलिस ऐलान कर रही है कि जो भी भैंस पकड़ी जाएगी उसको काट दिया जाएगा। तो चूहे ने कहा, भाई ऐलान तो भैंस का हुआ है कि तुम क्यों भाग रहे हो? तुम भैंस थोड़ी हो। हाथी ने कहा, अगर पुलिस ने हमको पकड़ लिया तो 20 साल तो ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। यही सूरत हाल है हमारे इस मुल्क की। अभी एक पुलिस वाले आए, कोई भी एक इल्जाम लगा के अंदर डाल दो। 10 साल के पहले जमानत नहीं हो रही है, छूट नहीं रहे, 10 साल जेल में। 10 साल के बाद पता चलता है मौलाना जर्जीस को बाइज्जत बरी किया जाता है। कोई सबूत नहीं मिला। 10 साल हमें ये साबित करने में लग जाता है कि हमने ये जुर्म नहीं किया। डॉक्टर कफील साहब देख रहे हैं हमारे गोरखपुर के अंदर, गिरफ्तार कर लिया गया। रासुका देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया। हाई कोर्ट 6 महीने के बाद, 8 महीने और 9 महीने के बाद उनको बेल देती है और ये कहती है कि डॉक्टर कफील के भाषण में, उनकी तकरीर में ऐसे कोई जुमले नहीं मिलते जिससे देशद्रोही साबित हो। अब होना क्या चाहिए था कि जिस गवर्नमेंट ने उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाया, अब वो देशद्रोही कोर्ट ने साबित कर दिया कि नहीं है, तो अब सरकार को कटघरे में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है साहब। क्यों? सरकार, ये सूरत हाल है आज हमारी। आप कहते हैं कि मौलाना साहब गैर मुस्लिम लोग भी आए हुए, मंत्र पढ़िए। हमारे पास नोटिस आता है कि आप दीनी जलसों में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मेरे पास आता है कि आप पढ़ते क्यों हैं ये रामायण और गीता, आपको क्या मतलब है इससे? ये सूरत हाल है। और याद रखना, जासूस गैरों में नहीं होते, अपनों में होते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं 2-4 मंत्र, आप ही के यहाँ से जो जासूसी निकलेगी। और थाने में मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आने के बाद भी मंत्र पढ़े हैं। बहुत आसान है हुक्म दे देना और चला लेना, लेकिन मेरे भाइयों दूसरे के मजबूरी को भी सामने रखिए कि दूसरा किस तरीके से जिंदा है। यही चीज़ें चढ़ा चढ़ा कर डॉक्टर जाकिर नाइक को आज कहाँ जाना पड़ा बेचारे। आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मलेशिया में उनको पनाह लेना पड़ी। किसने साथ दिया? कौन था उनके साथ? और जर्जीस ने उसी वक्त कहा था। आज डॉक्टर जाकिर नाइक पर उंगली उठी है गवर्नमेंट की। अगर सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए तो यहां से रवाज निकलेगा। आज के बाद मौलवियों की नींदें हराम होंगी। नहीं सुनी हमारी किसी ने। दूसरे मसलक के लोगों ने कहा वो तो वहाबी है, वो आतंकवादी है, ये है वो है। खुद अपने ही लोगों ने गवर्नमेंट तक जासूसी की वीडियो निकाल कर दिखाई, देखो फला स्टेज पर इतने लोगों को मुसलमान किया, इतने लोगों को मुसलमान किया। ये जासूसी उनके साथ की गई और आज डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया जाना पड़ा। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए आप, मैंने कहा था कि उठेगा, लेकिन जब एक प्लेटफार्म पे कोई नहीं आया, उसके बाद फिर उठा तो देखो मौलाना कलीमुद्दीन चले गए। देखो मौलाना साद को किस तरीके से कोरोना बम कहा गया है। वो निज़ामुद्दीन मरकज़ के अंदर, ये मरकज़ से फैला कोरोना, ये फैला। हमने पेशीन गोई की थी, हालांकि इल्म गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन आसार बता रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक की खामोशी पर, उनकी बात पर खामोशी, ये दूसरे मौलवियों के लिए दरवाज़ा खोल रही है। और खुला, क्या चाहते हो कि मेरे लिए भी दरवाजे खुल जाएं? खुलेंगे तो देखा जाएगा, लड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने आप को पहले एहतियात किया जाए, अपने आप को बचाया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब जंगल में जाओ तो पहले ऊँट को बांध दो दरख्त से, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। ऊँट को खुला छोड़ दिया, सो गए, अल्लाह मालिक कुछ नहीं होगा तो भागी जाएगा। पहले बांध दो,
फिर सोइए, फिर अल्लाह पे भरोसा कीजिए कि मैंने ऊँट को बांधा है, अल्लाह पे भरोसा कुछ नहीं होगा। तो पहले एहतियात कीजिए, पहले तदबीरें कीजिए आप। वो चरवाहा था जंगल का, और क्या कह रहा उमर से, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत से, खामोश, मुझे बता रहे हो, अपने मालिक से कह देना, मैं तुझे तो जानता नहीं हूं कि तू कौन है, लेकिन इतना सुन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूं। हजरत उमर कान लगाकर उसकी बात को सुन रहे हैं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं। तुमने मुझे जो मशवरा दिया, मेरा मालिक बहुत नेक है, अगर एक बकरी में तुम्हें बेच भी दूं और उसकी कीमत ले भी लूं तो मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं कह दूं कि बकरी भेड़िया खा गया तो मेरा मालिक मेरा यकीन भी कर लेगा। लेकिन दुनिया में तो मैं अपने मालिक से झूठ बोल जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो मेरे मालिक का भी मालिक है। जा यहां से। गौर कीजिए, इस तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। लाल बथानी के लोगों, ईमानदारी के साथ बताना, इस चरवाहे के तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। हम अपने गरीबान में बटन खोल कर जरा झांके तो हम कितने % मुसलमान नजर आ रहे हैं। इस वाक़े की रोशनी में जरा अपने ज़मीर को झंझोड़ कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक हैं भी या नहीं है, जरा गौर करके देखें। हम अपने ज़मीर से जरा पूछें, अपने ज़मीर से जरा सवाल करें, अपने दिल से जरा पूछें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम मौलवी भी गुनाहगार हैं, हम लोग भी गुनाहगार हैं। मौलवी भी इंसान होता है, फरिश्ता नहीं होता है। गलती आपकी नजरिए की है, आपने मौलवियों को फरिश्तों की नजर से देखना शुरू कर दिया है। आपने मौलवी को फरिश्ते की नजर से देखना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मौलवी फरिश्ता नहीं होता है, वो भी गलती कर सकता है, वो भी खता कर सकता है, उससे भी गलती और खता होती है। इंसान है हम। जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैंने मारने के लिए मिसवाक उठाई लेकिन मुझे डर लग गया, मैं यहाँ कांप गया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की को, उस खादिमा को जो मारने जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी गलती से ज्यादा तुम्हारी सजा हो जाए दी हुई। अगर उसकी गलती कम पड़ गई और आपकी ये छड़ी, आपकी ये मिसवाक से उसको तकलीफ उससे ज्यादा लग गई तो हो गई। तो कयामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? हजरत उमर फारूक अपने गुलाम का कान मरोड़ देते हैं। और बात कितनी, आवाज दी गुलाम को, गुलाम ने आवाज दी, गुलाम ने अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर उस वक्त पेशाब कर रहे थे, उनको गुस्सा आया, कमीना अमीरुल मोमिनीन अमीरुल चिल्लाता चला जा रहा है। वो जल्दी से निकले और उधर आए और अपने गुलाम, इधर क्या आवाज दे रहा, पकड़ा और कान मरोड़ दिया कस के, यस हट चल उधर बैठ। उस गुलाम ने सिर्फ इतना कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं आपका खादिम हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपने मेरा कान जो मरोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जायज़ सही वजह से, सही रीज़न की वजह से आपने मेरा कान मरोड़ा है तो ठीक है, लेकिन एक बार गौर कर लेना कि आपने मेरा कान सही मरोड़ा या गलत, और कुछ नहीं, इतना कहा। हज़रत उमर ने कहा, जब तुझे मालूम था कि मैं इस्तिंजा कर रहा हूँ, पेशाब कर रहा हूँ, तो तू अमीरुल मोमिनीन क्यों चिल्ला रहा था? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मुझे मालूम होता कि आप फला जगह बैठ कर इस्तिंजा कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बोलता। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि देख लूँ कि कोई आदमी पेशाब कर रहा और उसके बावजूद भी चिल्लाता रहूँ। मुझे मालूम है कि बगैर इस्तिंजा किए हुए कोई आ ही नहीं सकता है, तो मैं क्यों चिल्लाता? मुझे नहीं मालूम था। हज़रत उमर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इधर आओ। जितनी ज़ोर से मैंने तुम्हारा कान मरोड़ा है, तुम भी मेरे कान को उतनी तेज़, उतनी सख्ती के साथ तुम भी मरोड़ लो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमने आपको माफ़ कर दिया। हज़रत उमर कहते, नहीं, अब तो मैं इस कान को मरोड़ कर अपना बदला लेना होगा। उसने कहा, मैंने माफ़ कर दिया। कहा, नहीं, तुम मुझे इसलिए माफ़ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा आका हूँ, तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए मेरे डर से तुम माफ़ कर रहे हो। उसने कहा, मैं अल्लाह के लिए आपको माफ़ कर रहा हूँ।
कहा नहीं नहीं मैं इंतकाम दूंगा, तुम अपना बदला ले लो। जब हज़रत उमर ने ज़िद की तो उसने कान मरोड़ दिया। हज़रत उमर को मालूम था कि मैंने इसका कान कितनी तेज़ मरोड़ा। कहा और तेज़, और तेज़। नहीं अभी भी तुम रियायत कर रहे हो, और तेज़। जब हज़रत उमर को लगा कि हाँ इतना तेज़ मैंने इसका कान ऐंठा होगा, तो हज़रत उमर फ़ारूक कान को ऐंठवाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। एक मामूली गुलाम तेरा कान मरोड़ रहा है और तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहा है, अपने आप को हाकिम समझ रहा है, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन तसव्वुर कर रहा है। इस तरीके से जुमले कह कह कर अपने तकब्बुर को ख़त्म करते थे कि तकब्बुर हमारे अंदर ना आ जाए। एक मामूली गुलाम तुम्हारा कान पकड़ के ऐंठ रहा है और तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो। ये इस्लाम की तालीम का तालीमात के असरात थे जो सहाबा किराम की ज़िंदगी पर मुरतब हुए। मेरे भाइयों, एक हल्का सा कान मरोड़ दिया तो उसका भी बदला दे रहे हैं। हमने कितने लोगों पर जुल्म किए हैं, कभी उनकी अमानतों को वापस करने की कोशिश की है, कभी आपने माफ़ी मांगने की कोशिश की है। याद रखना, मौलाना जर्जीस 15-16 साल के बाद इस लाल बथानी में आए हैं। 16 साल के बाद हम जो आए हैं आपकी इस बस्ती में, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद, 15 साल पहले जिन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना था और 15 साल के बाद आज जो प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा, ये 15 साल की जर्जीस की ज़िंदगी चीख चीख कर ये कह रही है कि आए जर्जीस, तू अपनी ज़िंदगी के 15 साल कम कर चुका है। अल्लाह ने तेरी ज़िंदगी में जितने दिन लिखे थे, अब उन दिनों में तू 15 साल कम कर चुका है। जिन लोगों ने 15 साल के बाद आज मेरी तकरीर सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी चीख चीख कर कह रही है कि वो भी अपनी ज़िंदगी के 15 साल कम कर चुके हैं। तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी ये चीख चीख कर कह रही है कि जर्जीस और आए लाल बथानी वालों, तुम 15 साल अपनी कब्र के करीब हो चुके हो, तुम अपने असली मंजिल कब्र के करीब जा चुके हो। अब तुम्हारे और कब्र के दरमियान ज्यादा फासला नहीं, उस दूरी में 15 साल की कमी हो चुकी है। नहीं, इससे भी बढ़कर एक और बात, 2 ही ठिकाने हैं हमारे और आपके, या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, बस। तीसरा कोई ठिकाना नहीं। किसी से भी पूछ लो तीसरा कोई ठिकाना है? नहीं, एक ही 2 ही ठिकाने, जन्नत या जहन्नम। हम और आप या तो जन्नती या जहन्नमी। अल्लाह के यहाँ हिसाब व किताब पूरे उतरे, जन्नती, नाकाम हो गए तो जहन्नमी। मैं अब एक बात और कह रहा हूँ, 15 साल की ये जिंदगी चीख चीख कर कह रही है, लाल बथानी वालों तुम्हारी भी और जर्जीस मेरी भी, कि तुम जन्नत या जहन्नम के और इतने करीब हो चुके हो कि 15 साल का अरसा कम हो चुका है। तुम या तो अपनी जन्नत के करीब हो या अपनी जहन्नम के। जन्नत के आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहन्नम के आसार तो बिल्कुल ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। जन्नत के आसार कैसे नज़र आ जाए?